हेलो गाइस, दिस इज नेहा शर्मा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग फिजिक्स की एक टेस्ट सीरीज एक सीरीज लेकर मैं आऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आई नो आप बोलोगे कि दीदी फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। तो देखो, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, वो सब आपको ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, ठीक है। और अभी हम सीधा स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन से। देखो, ये चैप्टर मैंने तुम्हें याद हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में दिया था, क्योंकि ये चैप्टर इजी है और इससे क्वेश्चन आना पक्का है। एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार नीट में, इस बार भी आया था, ठीक है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि इस बार कौन सा आया था और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के आएंगे, सब कुछ इसमें बात करेंगे। एंड पूरा चैप्टर मैं तुम्हें ये कराऊंगी। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फ्लो की। चैप्टर फ्लो का मतलब है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो मैं उसमें तुम्हें एक पहले चैप्टर फ्लो बता दूंगी कि मैं तुम्हें उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ। तो इसमें है यूनिट्स। पहले हम कुछ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर है पैरेलक्स मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, डायमेंशंस, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एरर्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। इस बार नीट में यहां से क्वेश्चन आया था। 2020 नीट 2020 में क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से आया था। हम सब कुछ करेंगे गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम यूनिट्स की बात करें तो हमें पता है कि जैसे हम कुछ भी चीज को मेजर कर रहे हैं, जैसे कोई लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट मीटर होगी, कोई एरिया देख रहे हैं तो मीटर स्क्वायर होगी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होगी, मास के लिए केजी होती है, टेम्परेचर के लिए केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस होती है, बट एसआई यूनिट केल्विन होती है। तो ये सारी क्या है, एक यूनिट्स है। अब ये यूनिट्स को हमने ब्रॉडली दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक है फंडामेंटल यूनिट्स और एक है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनको जो ऐसे कैसे दिए, जो स्टैंडर्ड्स की गई है। इन यूनिट्स को इन यूनिट से लेकर हम दूसरी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे तुम मान लो कि कोई भी कपड़ा होता है। कपड़ा किससे बनता है? धागे से बनता है। हम बायो में पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है किससे बनती है? सेल से बनती है। तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है हमारी लिविंग बॉडी के लिए। जो धागा है वो कपड़े को बनाने के लिए एक फंडामेंटल यूनिट है। तो वैसे ही फर्दर फिजिक्स के यूनिट्स को डिराइव करने के लिए, बड़ी बड़ी यूनिट्स लाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स चाहिए। इनको हम कहीं से डिराइव नहीं कर सकते, ये एज इट इज हमें दी गई है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट 7 है, ये आपको पता होनी चाहिए। मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये इनके डायमेंशन है ब्रैकेट में डायमेंशंस है। अभी हम ये देखेंगे कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। तो ये डायमेंशंस याद कर लो अच्छे से। तो मास के लिए कैपिटल एम है, लेंथ के लिए कैपिटल एल है, टाइम के लिए कैपिटल टी है, करंट के लिए ए होता है। एम्पियर यूनिट होती है ना करंट की, तो वहां से ए होता है कैपिटल ए करंट के लिए। देखो ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने इसका कहीं यूज नहीं देखा, बट ये फंडामेंटल है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है CD। CD का मतलब होता है कैंडेला। कैंडेला इसकी यूनिट होती है, तो वहां से CD इसका डायमेंशन डिराइव किया गया, मतलब रखा गया है एक स्टैंडर्ड। उसके बाद होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोल। मोल बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पूरा मोल कंसेप्ट होता है, तो उसमें मोल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो वही चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। एंड टेम्परेचर के लिए होता है कैपिटल के फॉर केल्विन, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? जो हम फॉर्मूलेस पढ़ते हैं ना बेसिकली, वहीं से तो यूनिट्स डिराइव हो रही है। जैसे मैंने तुम्हें बोला एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। और ये दोनों ही क्या है? लेंथ के ही मेजरमेंट्स है। लेंथ हो, ब्रेथ हो, विड्थ हो, सबके लिए हम कैपिटल एल डायमेंशन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एल
एल मतलब ये बन जाएगा एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर। और यही एरिया की यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ के लिए यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो देखो अगर तुम्हें मैं फॉर्मूलेज लर्न है ना तो तुम डायमेंशंस इजीली किसी का भी निकाल सकते हो। एंड पूरी 11th में तुम फॉर्मूलेज पढ़ोगे, वो फॉर्मूले से कोई भी कुछ भी पूछ लेगी। इस चैप्टर में तुम्हें बेसिक्स में बताऊंगी, इस चैप्टर में जो मैं तुम्हें डायमेंशन करा रही हूँ रेयरली उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा डायमेंशन का, क्योंकि डायमेंशंस वो थोड़े हैवी वाले पूछते हैं और वो हैवी वालों के लिए तुम्हें फॉर्मूलेज पता होनी चाहिए। और फॉर्मूलेज तुम पूरी 11th में धीरे धीरे करके जितने ज्यादा तुम चैप्टर्स कवर करते जाओगे उतने ज्यादा तुम्हें फॉर्मूलेज पता चल जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हमें बस यहाँ पर ये समझना है कि हम डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले का कैसे निकालते हैं। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। अभी सारे क्या है, मेजरमेंट तो लेंथ की ही एक तरीके से, ठीक है। तो लेंथ इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, ब्रेथ क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, हाइट क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। एक चीज और, डायमेंशन को हम इस तरीके से इस कर्ली इस स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इस तरीके से, इसमें हम डायमेंशन का वर्ड लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एल क्यूब बन गया। तो इसकी अब यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हमें पता है इसकी मीटर क्यूब होती है, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब है तो क्यूब हो गई। तो यूनिट्स जो हम निकालते हैं वो डायमेंशन से ही आती है एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक हम पढ़ें और मैं तुम्हें बताती हूँ, हमने पढ़ा है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मास हो गया अपॉन में ये वॉल्यूम हो गया। अब मास फंडामेंटल यूनिट है तो हमने यहां पर देखा है मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, डायमेंशन कैपिटल एम। तो ये हमने यहां लगा दिया कैपिटल एम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम वी फॉर वॉल्यूम, वी ओ एल लिख देते हैं। चलो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी मैंने कराया था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, और सबके डायमेंशन एल है, एल एल एल, ये बन गया हमारे पास एल क्यूब। तो यहां से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के डायमेंशन एल क्यूब आ गई। तो यहाँ नीचे हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम में एल क्यूब लिख देंगे। ये मैं रब कर देती हूँ, देख लो एक बार ध्यान से, मैं इसको रब कर देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि डेंसिटी का निकाल रहे हैं या वॉल्यूम का निकाल रहे हैं। तो ये हमारा बन गया। अब इसको और अच्छे तरीके से हम क्या लिखेंगे, एम एल, 3 है पॉजिटिव में पावर है, जब भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाती है पावर। ये हमने 10th की मैथ्स में पढ़ा है, 10th तक तो पढ़ा ही है। तो ये हो गया। अब मास के लिए यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो इसकी यूनिट जब देखेंगे तो केजी, और लेंथ के लिए क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ m फॉर मीटर -3 का, इसमें सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ये इसकी यूनिट हो गई। समझ आ रहा है तुम्हें, ऐसी ही चीजें करनी है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, मास के लिए फंडामेंटल हमने पढ़ा है ये m। पहले ये 7 के 7 नोट करना है, इसको अच्छे से हमें लर्न करना है। इसके ये कि मास के लिए कैपिटल एम होता है, लेंथ के लिए कैपिटल एल होता है, टाइम के लिए कैपिटल टी होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल यूनिट चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से करके आ गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना 10th की साइंस में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये स्पीड का
फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो और तुम खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली मीटर्स में ही लेते हैं, मतलब उसकी जो डायमेंशन होगी वो एल ही होगी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल, और टाइम भी एक फंडामेंटल है, यहाँ पर देखो टाइम कैपिटल टी, तो यहाँ आ जाएगा ये कैपिटल टी, और ये इसको फिर वापस, अब इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगी। कोई भी चीज ऐसे होती है, मान लो ये 1 की पावर 1 अपॉन में 10 की पावर 3 है सपोज, तो यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव में है, तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो 10 रेज़ टू पावर -3 बन जाता है। और अगर यहाँ पर होता है 1 10 रेज़ टू पावर -3, अभी यहाँ पर ये पावर नेगेटिव में है अपॉन में, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगी, साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज कर रहे हैं, तो t है +1 पावर है, ऊपर लेकर जाएंगे l t की पावर -1 हो जाएगा। l को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, l ऊपर था तो l ही रहा, t नीचे था अपॉन में, देखो ये अपॉन है, ये जो है अपॉन की लाइन है, तो अपॉन में t है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या है +1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो स्पीड की डायमेंशन lt -1 हो जाएगी। अब यूनिट वो लिख के देखते हैं इसकी यूनिट, तो यूनिट लेंथ की क्या होती है मीटर होती है, तो यहाँ हमने लिख दिया मीटर। टाइम की क्या होती है सेकेंड होती है, फंडामेंटल ऐसा यूनिट, तो ये हमने लिख दिया सेकेंड इनवर्स। और यही तो बोलते हैं हम कि 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो मीटर अपॉन में सेकेंड, इसको ऊपर लाओगे तो यही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का एक चेंज, अगर मैं राम में से राम को घटाऊंगी तो मुझे राम ही तो मिलेगा, ये याद रखना, राम में से राम को घटाऊंगी राम ही मिलेगा, लेंथ में से लेंथ को घटाऊंगी तो लेंथ ही तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है लेंथ में से लेंथ को घटाया तो 0 बन गया, नहीं, कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है। जैसे 10 मीटर को 5 मीटर, 10 मीटर -5 मीटर करूंगी तो 5 मीटर ही तो मिलेगा, ठीक है, यूनिट तो वही रहेगी। 10 मीटर -10 मीटर करूंगी तभी भी 0 मीटर ही तो मिलेगा, ठीक है, तो मीटर ही मिलेगा, सेम ही यूनिट होती है। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम ही यूनिट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते 10 मीटर +5 सेकेंड, ऐसा नहीं कर सकते, उधर मीटर उधर सेकेंड ऐड नहीं हो सकता, हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन ऐड नहीं हो सकता, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। तो वही चीज है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी का चेंज है मतलब वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी हमें पता है, अब हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास L और ये आ जाएगा टाइम T, तो ये बन जाएगा LT -1। ये किसकी डायमेंशन आई है वेलोसिटी की डायमेंशन आई है, निकालनी किसकी है एक्सेलरेशन की निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो है जो कि वेलोसिटी के इक्वल है इसको इधर डालेंगे, इस LT -1 को इधर डालेंगे, तो जब इसको इधर डालेंगे तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन
इक्वल्स टू एल टी माइनस वन अपॉन में टाइम। टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, ये देखो टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, तो टी लगा देंगे इसके लिए, नीचे टी लगा दिया। अब थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन, और ऊपर ले गए तो टी माइनस वन। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, माइनस वन पावर है तो प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास एल टी माइनस टू। ये एक्सेलरेशन का होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा एक टर्म होती है मोमेंटम। मोमेंटम का तुम्हें फॉर्मूलेज अगर नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉर्मूलेज बता रही हूँ। फॉर्मूलेज जब मैं तुम्हें बता दूं ना, तो तुम एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखा करो कि तुमने जो डायमेंशन निकाला और जो मैं यहाँ डायमेंशन निकाल रही हूँ, क्या वो मैच कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब तुम्हें आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिजिक्स का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है फिजिक्स से, फिजिक्स के साथ खेलना है। देखो सिंपल सा रूल होता है कि अगर तुम लाइफ में अभी मजे कर लोगे ना, अभी 2 साल तुम्हारे पढ़ने के दिन है, अगर तुम लाइफ में अभी मजे कर लोगे ना, तो फिर आगे चल के ना लाइफ तुम्हारे मजे ले लेगी। ठीक है, और अगर तुम अभी अपने मजे को कुर्बान करोगे ना, 2 साल अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फिर आगे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम आगे जाके मजे करोगे। अभी तो लाइफ तुम्हारे मजे ले लेगी, 2 साल तुम्हारे मजे ले रही है लाइफ 2 साल, लेकिन फिर उसके बाद 2 साल बाद तुम मजे करोगे, लाइफ तुम्हारे मजे नहीं लेगी। और जब लाइफ मजे लेने लग जाए ना, वो बहुत पेनफुल होता है, याद रखना। तो वही चीज फिजिक्स के साथ है, तुम जितना फिजिक्स के साथ खेलोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। 2 चीजें होती है, या फिर तो तुम फिजिक्स के साथ खेल लो, या फिर फिजिक्स तुम्हारे साथ खेल लेगी। और ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, फिजिक्स खेल लेती है, बच्चे डर के मारे फिजिक्स पर उठाते ही नहीं है। ठीक है, तो हमें नीट क्रैक करने के लिए फिजिक्स करनी पड़ेगी, और खुशी से करनी है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपके हाथ में, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में मैगी खाते खाते देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है, पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो, सॉल्व करो, तब फिजिक्स आएगी। मैगी खाते खाते देखने से फिजिक्स नहीं आती है। ठीक है, तो अभी जो भी अनटचड चीजें तुम्हारे हाथ में है उनको रखो, पेन कॉपी उठाओ और सब स्टार्ट करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंटम